मेरे नए पुराने व्यूवर्स को सभी को वेलकम, आदाब झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स भी भेजा करें। आज एक विशेष वीडियो, यह 7 तरह के 21 पदार्थ कभी भी किसी से फ्री ना लें, नहीं तो होंगे बर्बाद। दोस्तों देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत ही सटीक, सुंदर और एकदम कैलकुलेटिव नॉलेज है। तो यहां मैं बताने जा रही हूं, अक्सर ऐसा होता है कि जान पहचान में, फ्रेंड्स में, मित्रों में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई चीज जो है गिफ्ट के तौर पे आ जाती है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि यह कलयुग चल रहा है और यह हमेशा से ही रहा है। चल बल तो हमेशा से ही सतयुग में भी रहा है, द्वापर में भी रहा है, त्रेता में भी रहा है, सभी युगों में चल बल रहा है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहां मैं बताने जा रही हूं 21 तरह के पदार्थ आप अवॉइड करें लेना जानकारों से। और कई बार ऐसा होता है कि लोग वैसे ही फ्री ले लेते हैं, तो इन पदार्थों को आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर लेते हैं तो अगर आता है, जैसे शादी ब्याह में आया या जैसे है, तो उसमें आप कम से कम जो है 6 महीने तक आप उस आइटम को रखें। लेकिन जो यूजेबल आइटम्स हैं, जैसे खाने पीने के पदार्थ हैं, तो वह तो आप इतना समय नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्या होगा आपको, इसलिए मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है घी, देशी घी। मित्रों ये आपको कभी भी फ्री नहीं लेना चाहिए। और देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी रहती है, तो मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं ये आपको बता रही हूँ कि किसी की बेटी को किसी दूसरी फैमिली ने देशी घी भिजवाया और बेटी की माताजी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि बेबी हुआ था तो उन बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा जी आपकी बेटी के बेबी हुआ है तो हम देशी घी भिजवाना चाहते हैं, हम भिजवा रहे हैं। तो उन्होंने भी खुशी खुशी भिजवा दिया। तो उन्होंने कहा अपनी बेटी को भेज देना, तो उसे काम आ जाएगा बच्चे के। तो जो लेने वाली माताजी थी वो बड़ी खुश हो गई, बड़ी अच्छी बात है भाई, देशी घी मिल गया, बेटी को भिजवा देते हैं, काम आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद में बहुत नुकसान हुआ उस बेटी का। तो आप समझ सकते हैं कि फ्री की चीजें खाने में आपको क्या पता कि सामने वाले ने क्या भावना रख करके दी है। अब ये जमाना वो नहीं रहा, भला जमाना नहीं है कि कोई जो है निस्वार्थी कोई चीज आपको दे रहा है। ज्यादातर लोग, 90% लोग स्वार्थवश देते हैं। तो घी की चीजें आपको, दूध की चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार से दूध के बने हुए पदार्थ भी, जैसे कि खीर है, तो वह नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल समय ऐसा है कि लोग दान भी जो है वह तरीके से नहीं करते। क्योंकि अगर वो कहीं जाकर के करेंगे तो उनको लगता है कि अरे कहीं जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और जो क्वांटिटी है, जब दान करेंगे तो क्वांटिटी जो है वह थोड़ी ज्यादा भी लेनी पड़ेगी, मात्रा। तो लोग बड़ा ही जो है आसान सा तरीका ढूंढ लेते हैं कि अपने किसी जानकार को, भोले वाले सीधे साधे आदमी को वो चीज जो भिजवा दी कि देखो हमने ये बनाई है, या ऐसे सामने वाले ने ले ली खुशी खुशी, और उस वजह से बाद में उसको जो है परेशानी हुई। इसी प्रकार से किसी और बच्चे का योग था, उसका बहुत अच्छा योग था जॉब का। तो मैंने जब देखा पत्री, तो मैंने पूछा ऐसे ऐसे, तो कहने लगे नहीं जी वो तो 10th से आगे पढ़ा ही नहीं। तो फिर मैंने डीपली स्टडी किया हॉरोस्कोप को और फिर बताया कि क्या ऐसा ऐसा हुआ था उस टाइम। तो उन्होंने कहा हाँ जी हुआ था, एक महिला ने ऐसा ऐसा किया। तो देखिए दोस्तों, किसी ने अपना उपाय कर लिया और देखिए उनको कितना नुकसान हुआ। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। अब बात हम करते हैं, जैसे कि चप्पल है, आपको कभी किसी की नहीं लेनी चाहिए, कभी पहननी नहीं चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं या क्रॉकरी है, कप प्लेट जैसे क्रॉकरी से बने हुए जो चीजें हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई जो है शो पीस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो सकते हैं। इस तरह का अगर आपको कहीं पे गिफ्ट में मिलता है या कोई भिजवाता है, तो आप उसको 6 महीने तक बिल्कुल भी यूज ना करें, सो दैट अगर उसमें बाई चांस कोई भी नेगेटिविटी होगी तो वह खत्म हो जाएगी। एक पक्ष में ऐसा माना जाता है कि नेगेटिविटी खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। इस प्रकार से कपड़े हैं, जैसे कि बर्थडे में, पार्टी, फंक्शन, या वैसे शादी ब्याह में जो लेन देन में दिए जाते हैं, तो वह भी आप ध्यान रखिए विशेष कि अगर काला, लाल और पीले रंग का अगर आपको दिया गया है तो आप उसको यूज न करें। अब बात करते हैं हरी चीजों की। हरी चीजों में विशेषता सब्जियां, आपको इसका बहुत ध्यान रखना होगा
किसी के बगीचे में लगी हुई हो या कोई कहीं से मंगवा करके दे, तो आप उसे कभी भी फ्री नहीं दें। आप वापस कुछ ना कुछ अमाउंट 10, 20, 50 कुछ ना कुछ जो है पैसा जरूर दें। इसमें सब्जियों में क्या चीजें रहेंगी वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। कच्चे केले, कच्चे आम और बेल वाली सब्जी, बेल में जैसे कि लौकी, कद्दू, बीन्स, इस तरह की चीजें, और बैंगन और हल्दी, वे कभी भी फ्री नहीं लें। ये इस तरह की जो चीजें हैं ये आपने, और कोई भी फ्रूट, कोई भी फल अगर हो तो वह आपने कभी भी फ्री नहीं लेना है। बैंगन का विशेष करके, और एक तोरई, तोरई का विशेष 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 ध्यान रखें आप। वैसे मैंने बता दिया आपको कि बेल में, तोरई भी बेल में लगती है, लौकी, कद्दू, तोरई, ये सारी सब्जियां जो है बेल के फॉर्म में लगती है। तो यह तो बिल्कुल, क्योंकि बेल जो है, बेल का मतलब है आगे बढ़ना, और वो आगे बढ़ती जाती है, और बेल से जो है माना जाता है कि जो हमारा आगे घर परिवार है, वंश है, वह आगे बढ़ता है। तो इसलिए बेल वाली सब्जियां कभी भी आपको सस्ते फ्री में नहीं लेनी चाहिए। एक धनिया, धनिया कभी भी आप, महिलाओं की आदत होती है सब्जी वाले भाई से भी बोलती है कि हमें धनिया दे दो, और हरी मिर्ची, ये चीजें फ्री में आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आप सब्जी वाले से भी लेते हैं तो चाहे 1 रुपए की ले लें, 2 रुपए की ले लें, 5 रुपए की ले लें, लेकिन फ्री बिल्कुल ना लें। लोग अक्सर कहते हैं कि हमने सब्जी ली तो फ्री दे दो, नहीं, ये गलती बिल्कुल ना करें। इससे आपको, बच्चों को बुद्धि का नुकसान होगा, परिवार में बुद्धि का नुकसान होगा, और उससे किसी भी तरह का नुकसान तन मन धन का हो सकता है। और दोस्तों ये डिटेल में मैं बताऊंगी कि किस तरह से कोई चीज फ्री जो है वह अगले जन्म को भी प्रभावित करती है। बात यहाँ जन्म की नहीं है, एस्ट्रोलॉजी विद्या में यही एक खूबसूरती है, यही ग्रेटनेस है, यही उस ज्ञान की ऊंचाई है, डेप्थ है, कि वो आगे की पीढ़ी के बारे में पता है। जैसे कि हम पत्री देख करके देख लेते हैं कि इनके दादा से क्या गलती हुई होगी, इनके परदादा से क्या गलती हुई होगी, किस प्रकार की जो है, किसी ने सांप मार दिया था, किसी ने कुत्ता मार दिया था, तो ये चीजें जो है हम पत्री देख करके देख लेते हैं। उसी प्रकार से हॉरोस्कोप देख करके हम बताते हैं कि आपके घर की इस दशा में ये चीज जो है वहां पे वास्तु दोष है, तो आप उसे करेक्ट करें। तो दोस्तों ये इतनी बड़ा ज्ञान है, तो इसे छोटा ना समझे। तो ये आपको मेरी कोशिश होती है बहुत ही सरल भाषा में बताने के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जन साधारण को जो है लाभ हो। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताई दे रही हूँ कि किस तरह से ग्रह जो है इफेक्ट होते हैं। और स्पेशली जब दूध की कोई चीज अगर आपके घर में फ्री आ गई है, और माना कि आपके घर में किसी भी बच्चे या आपका या किसी का भी जो है अगर चंद्रमा उच्च में है, उच्च राशि में, तो वहां पर उस इंसान को वह चीज अगर वो खाता है तो उसको नुकसान होगा। इसी प्रकार से बुध का, इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का भी इफेक्ट अलग अलग होता है। तो वह मैंने आपको एक सरल भाषा में मैं बताने जा रही हूँ कि किसी के लिए भी अगर आपको चप्पल मिलती है या दी जाती है तो आप वह न लें। नॉर्मल है कि बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए बूट, जूती वगैरह दे दी जाती है छोटी छोटी, तो वह बात अलग है। और वह भी जो है आप उसको कम से कम जो है 120 दिन तक, बच्चों को कोई भी सामान यूज करने से पहले आप कम से कम 4 महीने उसको जो है आप रखें और उसके बाद ही पहनाएं, तो शुभकारी होगा। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है जो कि अपने आप को बचाना बताती है। तो इस प्रकार से आपको उसका ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का मैंने बताया कि 6 महीने तक आपको क्रॉकरी और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं यूज करने चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 7 प्रकार की चीजें हैं, दूध की बरी, कपड़े, चप्पलें, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, हरी सब्जियां। तो यह आपको इस तरह के पदार्थ और नहीं यूज करने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोहे से बनी हुई चीजें, जैसे कि या स्टील से बनी हुई चीजें, और उसमें भी स्पेशल जो रहेगा वह आपका चाकू, फोर्क, नाइफ, इस तरह के पदार्थ या चम्मच। ये 4 आइटम्स है जो कि स्टील के बने हुए हो, तो आपने फ्री नहीं लेने। अगर लेते हैं तो आप उनको कम से कम, अगर आ जाता है गिफ्ट में कहीं से, तो आप कम से कम जो है उसको 6 महीने तक रखें, बिल्कुल यूज ना करें। और यथा योग यथा संभव जब कोई गिफ्ट आता है तो उसको किसी न किसी फॉर्म में आप कुछ पेमेंट अवश्य कर दें। या जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे तीज त्योहारों में एक रिवाज है कि अगर किसी के घर में कोई चीज दी जाती है तो रेसिप्रोकेट भी किया जाता है। अगर किसी के घर से कोई चीज गिफ्ट आई है तो हम भी उनके यहाँ जाते हैं और बाकायदा से कोई गिफ्ट लेकर के। तो उसका पर्पज ही यही है कि एक तरह से शुभता दोनों पक्षों में बनी रहे।
तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई सामान अगर आ जाता है तो आप उसका पेमेंट अवश्य अवश्य दें। इस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और बताऊं, दूध से बनी हुई, जैसे जब भी कोई गाय भैंस बकरी जब नया बेबी होता है तो उसका जो फर्स्ट शुरू का 3 डेज का मिल्क होता है उसको कि जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इम्यून सिस्टम के लिए, तो वो बॉडी बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, तो वह अगर आता है तो आप लेते हैं, वह बहुत शुभकारी होता है। तो अगर आप लेते हैं तो आप उसके लिए पेमेंट अवश्य 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 करें। और ये कह के दें कि वो जो जीव है जिसका यह दूध है उसको उस चीज का जो है घास या सामान उसको खिलाया जाए, या आप खुद जा करके उस जीव के लिए वो खाने की कोई चीज लेकर के जाए। अगर आप ऐसा करते हैं कि वो शुरू के कोई भी जो है बच्चा पैदा हुआ है किसी भी जीव का, गाय भैंस बकरी का, तो उसको जाकर के लिए आप उनके लिए लेकर के जाए। इस प्रकार से यह है आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। और सबसे ऊपर एक जो है आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, क्योंकि जैसे चकला बेलन है या जो पूड़ी बनाने वाली लोहे की या स्टील की जो है मशीन होती है, वो बड़ी बड़ी प्यारी गिफ्ट है, वो अक्सर लोग दे दिया करते हैं। तो क्योंकि नया है, लोग इंजॉय अच्छा भी होता है। तो यह पदार्थ जब आता है तो आपको विशेष विशेष ध्यान रखना है कि जहां तक हो सके संभव हो, मैं यही कहूंगी, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूंगी, देखिए अब आपकी इच्छा है, आगे आपकी इच्छा है, आप चकला बेलन और जो पूड़ी बनाने वाला मशीन है वह उसको आप यूज न करें तो ही अच्छा हो, बाकी आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने 21 प्रकार के पदार्थ, 21 आइटम्स और 7 तरह के पदार्थ के बारे में आपको बताया कि यह आइटम्स आपको नहीं लेने चाहिए, और अगर आता है तो आप उसके बारे में उसका रेसिप्रोकेट जरूर करें, उसके में पेमेंट करें या किसी भी प्रकार से करें, और किस किस चीजों को यूज नहीं करना है वह भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से दोस्तों थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।